So finally, let's see how we are going to deploy this web resume on Git. तो अब हम देखने वाले हैं कि इसको Git पर लाइव कैसे हम लोगों ने करना है. तो Git is one of the best platform for this particular kind of applications. जो आप लोगों की static client side UI applications होती हैं, web applications होती हैं, web pages होते हैं, उनको लाइव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप Git पर जाकर उनको लाइव कर सकते हो. बिकॉज कोई हमारे पास बैकएंड नहीं है, कोई डेटाबेस नहीं है, सो Git इज बेस्ट फॉर दी पर्टिकुलर पर्पज. तो इसके लिए प्री रिक्विजिट सिर्फ इतना है कि आपका गिट पर एक अकाउंट होना चाहिए. दैट्स इट. अगर आपका गिट पर एक अकाउंट अवेलेबल है तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू गेट स्टार्टेड विद. सो यू कैन डायरेक्टली गो टू दी रिपोजिटरीज एंड विल सी हाउ टू मेक अ रिपोजिटरी ऑन गिट और उसके अंदर अपना पेज को लाइव कैसे करना है. ऑल राइट. तो फर्स्ट थिंग इज कि आपने यहाँ से एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करनी है. अब क्या होता है कि यहाँ से हम लोगों ने अपना एक यूज़र नेम पिक करना होता है. एक्चुअली रिपोजिटरी का नेम पिक करना है आपने. अब रिपोजिटरी का नेम वो होना चाहिए जिस नाम से आप अपने वेब एप्लीकेशन को लाइव करना चाहते हो. तो फिलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, मैं स्किल राइजर्स वेब रिज्यूमे ही यहाँ पर लिखने वाला हूँ क्योंकि इसी नाम से मैं चाहता हूँ ये लाइव हो जाए. ओके. what I want कि इसी नाम से ये लाइव हो जाए. So it is saying skill riser web resume is a special repository that you can use to add readme this. Okay. अब ये पब्लिक होना चाहिए बाय डिफॉल्ट. एक फाइल ऐड अ रीडमी फाइल ऐड कर देते हैं एंड क्रिएट रिपोजिटरी करके आ जाते हैं. तो इट विल क्रिएट अ रिपोजिटरी. अब इससे क्या होगा कि जो मेरी वेबसाइट लाइव होगी, जो मेरा पेज लाइव होगा, उसका नाम स्किल राइजर्स वेब रिज्यूमे ही होगा. इन फ्यूचर इफ यू वांट टू रीनेम, अगर आपको रीनेम करना है तो सेटिंग्स में जाकर आप इसको रीनेम कर सकते हो. तो आई होप इट मेक सेंस टिल हेयर. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि यहाँ पर हम लोगों को अपना प्रोजेक्ट अपलोड करना है. तो मेरे पास यहाँ पर index.html और assets ये दो चीज़ें अवेलेबल हैं. तो आपको सबसे पहले इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब आप किसी भी वेब पेज को लाइव करते हो, index.html मस्ट बी देयर. index.html का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब ये लाइव करता है तो सबसे पहले index.html को ही ढूंढता है. तो हम यहाँ से इसको एज इट इज़ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं. तो इट विल अपलोड फाइल्स एंड फोल्डर्स है. ये जितने भी हमने इमेजेस, सीएसएस, जो कुछ भी लिखा है सब अपलोड हो जाएगा. यहाँ पर कमिट कर देते हैं. ओके. इतना करने के बाद फाइनली अभी हमारा कोड हो गया गिट पर अपलोड. अब सेटिंग्स में चलते हैं. सेटिंग्स में जाने के बाद हम लोगों ने इसको लाइव करना है तो लेफ्ट सेक्शन में आपको पेजेस में जाना है. पेजेस में जाने के बाद यहाँ पर डिप्लॉय फ्रॉम अ ब्रांच है, दैट इज ओके. गिटहब यहाँ से नन की जगह पर सेलेक्ट कर लेते हैं मेन और इसको सेव कर देते हैं. अब इतना करने के बाद ये आपको बताता है कि कस्टम डोमेन अलाउ दिस. अब आपका एक्चुअली पेज लाइव हो चुका है. इट माइट टेक लाइक कभी कभी थोड़ा ज़्यादा टाइम भी ले लेता है. तो ये देखना पड़ेगा हम लोगों को जाकर कि क्या इसने हमारे पेज को लाइव कर दिया है. तो लेट्स कॉपी दिस यूआरएल को कॉपी करते हैं और टेस्ट करते हैं. लेट्स सी. तो अभी तक हमारा पेज लाइव नहीं हुआ है. सो विल वेट. आप 2-4 बार रिफ्रेश करोगे तो समटाइम इट टेक्स टाइम. इसको थोड़ा टाइम लग जाता है इसको लाइव करने के लिए. इनफैक्ट व्हाट यू कैन डू, इससे ज़्यादा बेटर है कि आप इसकी जगह पर यहाँ पर अगर अपने लाइव लिंक को देखोगे तो इट विल प्रोवाइड यू लिंक डायरेक्टली हेयर. तो इसी को ओपन कर लेते हैं. परफेक्ट. नाउ अवर वेबसाइट इज लाइव. हम लोगों की वेबसाइट हो गई है यहाँ पर ये लाइव. ऑल राइट. तो जो कुछ आपने बनाया था, जो भी पेज था, वो अब हमारा लाइव हो गया है. यू कैन शेयर इट विद एनीवन इन दिस वर्ल्ड. आप इसको दुनिया में किसी भी को भी अपना लिंक ये शेयर करोगे तो ही और शी विल बी एबल टू सी योर लाइव वेब रिज्यूमे. So this is how we can upload the code on Git as well as to make website live. ये हम लोगों को settings perform करनी होती है. सो द फाइनल फेज इज दिस. अब हम लोग का ये कंप्लीट हो गया है. वेब रिज्यूमे अपलोड हो गया है, डिप्लॉय हो गया. सो दिस इज द एंड टू एंड एप्लीकेशन, एंड टू एंड वेब रिज्यूमे एग्जांपल दैट वी हैव क्रिएटेड हियर. एंड आई रियली होप कि आप इसको अपने लेवल पर कंप्लीट करके इसको शेयर करो लिंक्डइन हर जगह पर, सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू गेट जॉब्स इन फ्यूचर. ऑल राइट, दैट्स इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस. ऑल द बेस्ट.